हेलो गाइस, हम आदित्य, दिस इज आउट ऑफ निफ्टी ऑन 51 टाइम फ्रेम। गाइस देखिए, निफ्टी का ये जो चार्ट है 51 टाइम फ्रेम पे मैंने लगाए। कल मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, और बिल्कुल वही तरीके जो परफॉर्मेशन दोस्तों वो हुआ है निफ्टी में। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे हो दोस्तों, मैं मानकर चलता हूँ ऐसा कि मार्केट ने जब अपना परफॉर्मेशन रुक कर दिया डायरेक्टली, जो अपने अपसाइड की जिस तरीके से मैं मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरीके से नहीं दिया गाइस देखिए। लेकिन अब हमें निफ्टी में क्या करना है, आज काफ़ी ज़्यादा तरीके से फेकआउट भी देखने को मिले थे दोस्तों। अगर 5 मिनट में लेके चलूँ आपको, इधर इधर जो है दोस्तों एक अच्छा खासा फेकआउट हमें देखने को लगा। डायरेक्टली लोगों को लग ही रहा था कि अब जो निफ्टी डायरेक्टली अब ये जो गैप के पेंडिंग है वो फिल करने के लिए जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। फिर से मार्केट ने तो सपोर्ट लेवल ऊपर की जो जर्नी वो मार्केट ने वैसे ही रखी। मार्केट इधर अपना जो टाइम वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से स्पेंड कर रहा था। इधर फिर से एक बार फेकआउट दिया दोस्तों मार्केट ने डाउन साइड की तरफ, लेकिन उसके अगले ही कैंडल ने ऐसा बता दिया कि डायरेक्टली अब मार्केट जो ऊपर की साइड में जाने के लिए तैयार हो रहा है। गाइस देखिए, अब हमें क्या करना होगा, सिंपली 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो है दोस्तों वो निफ्टी ने हमें क्या करना है, या फिर अपने ऊपर की साइड के जो लेवल है वो कौन से लेवल पे हमें दिखाई दे सकती है, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ। गाइस देखिए, हमने कल के सेशन में क्या किया था दोस्तों, ऊपर की साइड से जो फिबोनाची लगाया था और नीचे की साइड में हम लेके गए थे, ठीक है। तो आज भी बिल्कुल वही तरीके का जो परफॉर्मेशन दोस्तों वो हम करेंगे कि हमें जो है मार्केट किस तरीके से अपना लेवल बना कर दे सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मार्केट जो है दोस्तों इस रेंज के ऊपर ओपन होता है या फिर डायरेक्टली बुलिश ट्रेंड दिखाता है तो हमें खरीदारी करनी। हमारा टारगेट जो है 0.61 की जो रिट्रेसमेंट उस पर हमारा टारगेट आसानी से आते हुए नजर आ सकता है। तो अब हमें जो है दोस्तों सिंपली ये जो लेवल, इस लेवल का एक बार रिटेस्ट के लिए इंतजार करना होगा। सिंपली अगर एक बार मैं आपको ध्यान से बता दूं, अगर मार्केट ऊपर की साइड में इस तरीके से चलता रहता है, अगर थोड़ा गैप अप होता है तो कल का जो गैप है वो फिल करने के लिए आएगा इस तरीके से, और फिर जो है दोस्तों मार्केट ऊपर की साइड में जाने के लिए तैयार हो सकता है। फिर अपने ऊपर की जो जर्नी वो चालू करेगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया 18,000 ये जो लेवल है इसका एक रेजिस्टेंस वाला लेवल है, और 18,200 के ऊपर का जो एरिया है वो इसका एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है। तो उस एरिया को जो है दोस्तों सिंपली हमें अपने एक माइंड में रखिए दोस्तों कि उस एरिया के आसपास हमें एक रिजेक्शन आते हुए नजर आ सकता है। वो फेकआउट भी हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर की साइड में जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा गाइज, अगर मार्केट जो है जब तक 18,400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता था तब तक जो है दोस्तों हमें इसमें बेरिश नहीं बनना है। मतलब दोस्तों तब तक जो है बिल्कुल भी हम अपने जो खरीदारी की राह है उसी लेवल से हमें चलना है। हायर टॉप फॉरवर्ड में क्रिएशन अब जो है दोस्तों परफेक्ट बनती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों 18,400 18,300 इसके आसपास हम जो है अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए तैयार हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊँगा। कैंडल जो है कंप्लीटली बुलिश है दोस्तों, उसमें घबराने की कोई बात नहीं। तो ऊपर की साइड में हमारे जो टारगेट वो आसानी से हासिल होते दिखाई दे सकता है। एक ऊपर की साइड से जो है दोस्तों एक ट्रेंड लाइन हमें नजर आएगी कि इस तरीके से कुछ ट्रेंड लाइन जो है वो हमें दिखाई देती हुई नजर आ सकती है। ये दिखाई इस तरीके से जो है हमें रिजेक्शन आसानी से देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो उस रिजेक्शन का जो है दोस्तों इस लेवल के अराउंड जो हमें अपना 18,200 का लेवल है दोस्तों वो वाला, तो उसके अराउंड जो हम देखेंगे किस तरीके से परफॉर्मेशन होता है। शायद मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों कि सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप जो पैटर्न वो निफ्टी में बनते हुए नजर आ सकता है, लेकिन देखेंगे आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन इस लेवल से जो है दोस्तों बिल्कुल भी मार्केट अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, प्राइस वाइज टूट नहीं रहा है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज टूट रहा है। तो इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्केट के जो अपने लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उसके लिहाज से जो है दोस्तों हमें अपनी ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंपल एनालिसिस दोस्तों, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो अगर मैं आपको चार्ट पर दिखाऊँ दोस्तों, चार्ट हमें बिल्कुल वही तरीके से परफॉर्मेशन भी दिखा रहा है। तो कल के दिन के लिए कौन से लेवल हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर कल के दिन में मार्केट जो है दोस्तों ये जो राउंड लेवल है लगभग 17,800 का, 17,800 के ऊपर अगर मार्केट निकलने के लिए कामयाब हो जाता है तो हम बुलिश रहेंगे। लेकिन मार्केट जो है दोस्तों थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। जिस तरीके से आज गया डायरेक्टली ऊपर की साइड में जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ऊपर की साइड में खिसक सकता है। तो उस लेवल से भी हमें अपने प्रॉफिट के लिए जो है दोस्तों जाना चाहिए। शायद दोस्तों मुझे कल लग रहा है कि हाँ जी हाँ दोस्तों, कल तो एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा मची रह सकती है। लेकिन जब तक जो है दोस्तों मार्केट अपना 17,680 ये जो लेवल इसको होल्ड आउट कर पा रहा है तब तक घबराने की कोई बात नहीं। ये लेवल अगर टूटता है तो नीचे की साइड में मार्केट फिर अपना जो ये जो लेवल है दोस्तों, मतलब लेवल मान के चलिए, या फिर जो है एक गैप जो पेंडिंग है वो भरने के लिए आ सकता है। तो फिर स्टॉक के भी जो है दोस्तों नीचे के साइड में गिरते हुए नजर आ सकते हैं। ये लेवल आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों निफ्टी के बारे में। इंपॉर्टेंट लेवल तो मैंने ड्रॉ करके दिए। अगर फिबोनाची का जो लेवल हो 18,000 का जो है दोस्तों हमारा एक रेजिस्टेंस आएगा, तो उस रेजिस्टेंस के हिसाब से हमें अपने प्रॉफिट बुकिंग कर चलनी है। अगला जो लेवल दोस्तों वो बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको बता क्या बताया दोस्तों मैंने आपको, अब आप ही मुझे बताइए। मैंने आपको कहा था अगर बैंक निफ्टी कल के दिन में ये जो लेवल है इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है, बुलिश कैंडल दिखाता है, बुलिश पिन बार दिखाता है, मुरुबुजु दिखाता है, तो हमें डायरेक्टली खरीदारी करनी, लॉन्ग जाना है दोस्तों। और देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से रैली हमें आज देखने के लिए। यही बात होती है दोस्तों बैंक निफ्टी के बारे में या फिर निफ्टी के बारे में। जब भी कोई एक बढ़िया वाला रेजिस्टेंस हमें टूटते हुए नजर आता है
तो ऊपर की साइड में काफ़ी अच्छे जो लेवल है वो निफ्टी बैंक निफ्टी हमें दिखा देती है। अब जो है दोस्तों 40,000 के जो लेवल है वो बैंक निफ्टी मुझे शायद आसानी से हासिल करते हुए कल के वर्षों के दिन में नजर आ सकते हैं, तो हमें जो है दोस्तों उस एरिया पर नज़र रखनी। निफ्टी आईटी भी ठीक ठाक परफॉर्मेशन अपना दिखा रहा है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो ठीक ठाक परफॉर्मेशन निफ्टी आईटी का। ऊपर की साइड में निफ्टी आईटी अभी भी जाते हुए नजर आ सकता है, लेकिन एक रेजिस्टेंस वाले एरिया इसका जो निफ्टी आईटी का 38,000 का है वो थोड़ा दूर है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि निफ्टी जो है दोस्तों निफ्टी आईटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक जो है दोस्तों डिपेंडेंट है। जिस तरीके से बैंक निफ्टी ऊपर लेके जाती है निफ्टी को, जी उस तरीके से निफ्टी आईटी जो डायरेक्टली ऊपर की साइड के लेवल दिखा देती है। तो ये जो है दोस्तों निफ्टी आईटी का परफॉर्मेशन अगर अच्छा हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा दोस्तों मार्केट के लिए भी, क्योंकि ऊपर की साइड में जाने के लिए तो निफ्टी आईटी ज़्यादा परफॉर्मेशन अपनी दिखा सकती है। तो ये बात होगी दोस्तों। कल के दिन में हमें क्या करना होगा, सिंपली अगर कल के दिन में मार्केट इस रेंज में जो है दोस्तों एक पॉज टाइप बना है दोस्तों मार्केट ने, ये देखिए ये जो रेंज है लगभग ये रेंज आ रही है दोस्तों 39,150 से लेकर जो दोस्तों 39,250, ये जो 100 पॉइंट की जो रेंज है दोस्तों इसके अंदर जो मार्केट एक बार अपना सपोर्ट के लिए आ सकता है नीचे की साइड में। तो उस लेवल से जो दोस्तों हमें अपने ट्रेडिंग करनी है। ये देखिए अगर मार्केट इस लेवल के अराउंड ओपन होता है या फिर इस लेवल के अराउंड ओपन होता है तो गैप डाउन गैप अप इस लेवल से जो दोस्तों थोड़ा पॉज लेगा, फिर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट जाते हुए नजर आ सकता है। तो उससे भी हमें जो कन्फर्मेशन अच्छा मिलेगा। ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देते हैं तो नीचे आने की संभावना कम हो जाएगी, या फिर आ भी जाए तब ये जो लेवल है 39,200 39,150 इसके अराउंड मार्केट जो अपना सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये लेवल आपको ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज। अगर ये जो हो गया दोस्तों हमारा इंडेक्स के बारे में, अगर मैं आपको बताऊं गाइज कि स्टॉक किन लेवल पे हमें कामयाब होते हुए नजर आ सकती है। सबसे पहला वाला स्टॉक टाटा स्टील, क्या दिखाई दे रहा है टाटा स्टील में। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों टाटा स्टील कल के दिन का परफॉर्मर हो सकता है दोस्तों, टॉप परफॉर्म हो सकता है कल के या फिर परसों के दिन का। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसने जो दोस्तों इंपॉर्टेंट अपना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर डब्ल्यू पैटर्न इसका ब्रेकआउट दिया। कल के दिन 8% ऊपर था। अर्निंग आने वाली दोस्तों शायद कल के परसों के दिन में 4 फरवरी, आज क्या तारीख है दोस्तों, आज तो 2 तारीख है, परसों इसके अर्निंग आने वाली। तो कहीं ना कहीं जो दोस्तों टाटा स्टील हमें कल के दिन में एक जो वोलेटिलिटी वाला स्टॉक दिखाई दे सकता है। मैंने आपको कल के दिन में क्या बताया था, ये जो रेंज मैंने मार्क करके दी थी, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन बन जाते तो हमें टाटा स्टील में डायरेक्टली अपनी ट्रेडिंग करनी है दोस्तों। गाइस देखिए उसका सुबह हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, मतलब उसके गैप अप से स्टॉक ओपन हुआ दोस्तों। मुझे शायद ऐसा लग रहा था कि ये जो है दोस्तों इस पर सपोर्ट लेगा, फिर आज के दिन में ऊपर की साइड की रेंज दिखाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टाटा स्टील में जो है दोस्तों अगर कल के दिन में, गाइस ध्यान से सुन लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस दे रहा हूँ। अगर कल के दिन में टाटा स्टील 1175 के ऊपर 1175 के ऊपर निकलने के लिए कामयाब हो जाता है तो टाटा स्टील डायरेक्टली 1250 से लेकर 1230 तक की जो लेवल आसानी से हमें कल के दिन में दिखाने के लिए तैयार हो सकता है। फ्लैग पोल टाइप पैटर्न भी है। अगर मैं आपको तो चार्ट क्लियर करके दिखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पर मैं आपको ये चार्ट देना चाहूँगा। फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न है, बढ़िया तरीके का रिवर्सल ले रहा है दोस्तों स्टॉक, तो इस स्टॉक में हमें खरीदारी करनी ही करनी है दोस्तों। मतलब कल के दिन में ब्रेकआउट देगा तो हम खरीदारी बिल्कुल और बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों टाटा स्टील के बारे में। हाँ, ऐसे भी हो सकता है नीचे की साइड में टूट सकते हैं। तो 1160 का जो लेवल है 1155 मान लीजिए, मोटा मोटी थोड़ा लंबा एरिया हो जाएगा। तो उसका लेवल अगर जो दोस्तों ब्रेकडाउन दे देते तो टाटा स्टील में बिकवाली करके चलें। ये दोनों साइड के लिए जो दोस्तों स्टॉक मेरा रहने वाला है। टाटा स्टील बढ़िया कंपनी दोस्तों, लेकिन दोनों साइड के लिए कल के इंटरडे के लेवल में हमें रहने वाले। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है इंडसइंड बैंक। अब आप ही बताइए दोस्तों, कितनी बार मैं आपको जो एनालिसिस शेयर करूँ, आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि इस तरीके से मैं आपको एनालिसिस देता हूँ। ये देखिए इंडसइंड बैंक के कंप्लीटली ऊपर की साइड में अपना ब्रेकआउट दे दी, अच्छी तरीके से ऊपर की साइड के गेन दिख रहा है दोस्तों। इंडसइंड बैंक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है बीच बीच में, मतलब ये जो है दोस्तों स्टॉक 6.5% की अपसाइड की मूवमेंट के हुए ऊपर था, लेकिन अच्छी खासी जो है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है दोस्तों एंडिंग में। गाइस देखिए इंडसइंड बैंक पे अब हमें करना क्या है, डेली टाइम फ्रेम में एक बार लेके चलता हूँ। क्या दिखाई दे रहा है, कंप्लीटली बुलिश कैंडल। ठीक है, तो हमें क्या नज़र आता है दोस्तों, कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो एक लेवल है दोस्तों, कौन सा वाला लेवल, 968 का जो लेवल है दोस्तों, इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये जो कैंडल है इसका हाई दोस्तों ये वाला। दूसरा सपोर्टिव वाला एरिया है दोस्तों 960 का जो एरिया है दोस्तों, ये एक अपना सपोर्टिव लेवल हमें दिखाई देते हुए नजर आ सकता है, जहाँ पर ये जो स्टॉक है ओपन हुआ था। एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन इधर ये दिखाई, ये एक एरिया जो है दोस्तों सपोर्टिव वाला एरिया। और तीसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो दोस्तों वो डब्ल्यू पैटर्न का सपोर्ट है, जो कि आ रहा है 947 को। अगर एक बार ध्यान से सुन लीजिए, अगर
कल के दिन में निफ्टी बैंक जो है दोस्तों नीचे की साइड में झुकने के लिए तैयार हो जाता है, तो हमें बिक वाली कौन से लेवल का राउंड करनी, हमें अपनी बिक वाली करनी दोस्तों 968 के नीचे। 968 ये जो लेवल है, ये जो लेवल दोस्तों अगर इंडसइंड बैंक ब्रेक करता है तो हमें डायरेक्टली जो है दोस्तों नीचे की साइड में जा सकते हैं और भी स्टॉक थोड़ा गिरते हुए नजर आ सकते हैं। तो दूसरा हमारा डायरेक्टली टारगेट बन के आएगा 960 का। ऐसा कीजिए दोस्तों, बैंक निफ्टी अगर ऊपर की साइड में जाने के लिए तैयार हो रहा है तो हमें जो है दोस्तों एक बुलिश ट्रेड तो मिलेगा ही मिलेगा इस स्टॉक में, क्योंकि और भी ज़्यादा गेन जो है दूसरे स्टॉक हमें दिखा सकता है। लेकिन नीचे के साइड के जो लेवल है वो आसानी से जो है दोस्तों इंडसइंड बैंक हमें दिखा सकते हैं, देखेंगे क्या होता है। लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों, तो यही जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडसइंड बैंक जो है दोस्तों एक बैंक परफेक्ट है ट्रेडिंग के लिए, ऐसे लिक्विडिटी भी ठीक ठाक है इंडसइंड बैंक में, तो बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं। ये बैंक अगर रिटेस्ट लेने के लिए आता है तो हमें जो है कल के टारगेट हमें दिखाई देते हुए नजर आ सकते, तो ये एक जो है दोस्तों टारगेट हम मान लीजिए। अगर लॉन्ग जाना चाहोगे तो ये जो कैंडल इसका हाई मतलब 980 का लेवल इसका ब्रेकआउट होने दे, तब हम आसानी से लॉन्ग जाएंगे इंडसइंड बैंक में। अगला जो स्टॉक है दोस्तों टाटा स्टील, इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक का चार्ट हम देख लेंगे एक बार। ये देखिए ये आ गया कोटक बैंक का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे। जी हाँ दोस्तों, कोटक बैंक का फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है दोस्तों। मैंने चार्ट चेक किया तो इसी वजह से मेरे ध्यान में ये चार्ट अभी भी। इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा था दोस्तों, सबसे पहले एक जो है काउंटर ट्रेंड लाइन में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह की कुछ पैरेलल चैनल एक बार दिखाता हूँ तो उससे हमें अंदाज़ा काफ़ी अच्छा आएगा। ये देखिए ये जो ये देखिएगा, ये होता है दोस्तों स्ट्रक्चर इतने अच्छे तरीके से। अगर दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ऊपर की साइड में निकलने के लिए कामयाब हो जाता है तो इतना अच्छा टारगेट देगा दोस्तों हमें कोटक महिंद्रा बैंक, मैं आपको बता नहीं सकता। चार्ट काफ़ी अच्छा है, फंडामेंटल कंपनी के बारे में बताने की कोई बात नहीं, अर्निंग काफ़ी अच्छी आई है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक की। तो ऊपर की साइड में डायरेक्टली ये जो स्टॉक है अगर ब्रेकआउट देगा कल के दिन में, जिस तरीके से आज इंडसइंड बैंक में ब्रेकआउट दे, तो कोटक महिंद्रा बैंक डायरेक्टली 1980 से लेकर 2000 तक के जो लेवल आसानी से हमें दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस चार्ट पर नजर लगाए रखें। ये चार्ट सिर्फ और सिर्फ मैं आपको लॉन्ग के लिए ऐसे देना चाहूँगा, और शॉर्ट के लिए ऐसे इंडसइंड बैंक तो ही है हमारे, उसमें कोई बात ही नहीं। लेकिन इंडसइंड बैंक पे भी हम लॉन्ग जाते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में जो है पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी, इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये एक जो है दोस्तों काफ़ी अच्छी हमें जो है दोस्तों एक बात नज़र आती हुई दिख सकती है। और स्टॉक के बारे में बात की जाए दोस्तों तो इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, ICICI, एक्सिस बैंक का एक बार हम चार्ट देख लेंगे। एक्सिस बैंक किस तरीके से परफॉर्मेशन अपने दिखा रहा है, कम्प्लीटली ऊपर की साइड में जा रहा है दोस्तों एक्सिस बैंक। थोड़ा जो है दोस्तों रिस्की हो जाएगा शायद, मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ठीक है। कैंडल अगर ये दिखाई कल का हमें क्या करना है, एक्सिस बैंक के इस कैंडल का हाई अगर ब्रेक होता है तो लॉन्ग जाने के लिए आप सोच सकते हो एक बार, लेकिन थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो रिस्क और इशू जो है दोस्तों आपके हिसाब से आप मैनेज कीजिएगा, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो गाइस ये सब था इन चार्ट्स के बारे में, मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।